नमस्कार मित्रों, जब भी अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया जाता है तो उसे सिर्फ उसकी अमानवीयता यानी कि मनुष्यता के अभाव के लिए ही याद किया जाता है। उसके इन युद्धों के तरीकों को जीतने की वजह से ही इतिहास उसे एक निर्दयी शासक के तौर पर याद करती है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिरे से कई सारे युद्ध लगातार जीते थे। इन युद्धों में जालौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, नागौर का युद्ध और रणथंभौर युद्ध आदि शामिल हैं। उसने अपनी सेना और रणनीतियों की बदौलत ही एक लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया। और खास बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही वैसी मंगोल भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे। यह खिलजी ही था जिसकी वजह से एक या दो नहीं बल्कि 6000 मंगोलों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। तो आइए मित्रों, जानते हैं मंगोल्स और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से। मंगोल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। इस दौरान मंगोल आदिवासियों ने सर्वसम्मति से योद्धा तैमुज़ीन को अपना नेता चुना और आगे चलकर 44 साल की उम्र में उसे चंगेज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस शब्द का अर्थ है शक्तिशाली। मंगोलिया से निकलने वाले ये मंगोल अनपढ़ थे। मंगोलों ने पहले चंगेज खान के नेतृत्व में कई सारे विजय हासिल की थी। इसके बाद 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे और उसके पोते के नेतृत्व में पूरा विश्व जीतने की रणनीति बनाई थी और आखिरकार ये विश्व इतिहास में सबसे बड़ा भूभाग अपने अधीन करने में सफल हो गए। इस भूभाग में चीन, रूस, मध्य एशिया, पर्सिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर और पूर्वी यूरोप के हिस्से शामिल हैं। मंगोलों की यह प्रवृत्ति रही है कि वह कहीं भी राज करने के लिए नहीं रुकते थे। वह एक राज्य में प्रवेश करते थे तो सिर्फ उसे लूटने के लिए वो जहाँ जाते थे वहाँ मौत का तांडव मचा देते थे और पूरी जगह को तहस नहस कर डालते थे। इसके अलावा वो सुंदर स्त्रियों को अपने हरम में जबरदस्ती रख लेते थे। साथ ही साथ अच्छी कदकाठी और शक्तिशाली पुरुषों को अपनी सेना में शामिल कर लिया करते थे। मंगोलों का एक और नियम था कि वो किसी भी राज्य पर आक्रमण करने से पहले उसे चेतावनी जरूर देते थे। साथ ही साथ अपनी मांगों को पूरा करने को भी कहते थे। मंगोल्स चरवाहे थे जो अपनी जीती हुई जमीन पर कभी भी बसेरा नहीं करते थे। उनका उद्देश्य साफ होता था। वो इलाकों से पैसा खजाने के अलावा सारी नई तकनीकियाँ ढूंढा करते थे। वह अपने जीते हुए इलाकों में कुछ भी नहीं छोड़ा करते थे। यदि कोई भी राज्य उनकी मांगों को मानकर पूरी कर देता था तो वह उसे बिना किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाए छोड़ देते थे। इसके विपरीत यदि उनकी कोई बात नहीं मानता था तो वह उस राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देते थे। कौटिल्य ने अपनी किताब में मंगोलों के विषय में कहा है कि वह हर चीज को बर्बाद कर दिया करते थे। वो चीज चाहे जीव हो या फिर निर्जीव हो, वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ा करते थे। वे इतने निर्दयी थे कि जाते जाते कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ते थे। उन मासूम जानवरों को भी मौत की घाट उतार दिया करते थे। मंगोलों का कोई भी धर्म नहीं था। मंगोल राष्ट्र काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष रहा है। ऐसे में इस वंश में धर्म का कोई भी लेना देना नहीं था। मंगोल्स की बर्बरता का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका पर्शियन साम्राज्य पर किया गया हमला। इस निर्दयी वंश ने 6 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय पूरे विश्व की आबादी 400 मिलियन ही थी। सन 1258 में मंगोल हलाको खान ने बगदाद पर किए गए हमले में लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वह किसी भी यानी बड़े बूढ़े बच्चे किसी पर भी दया नहीं करते थे। वो लोगों को घरों में ढूंढ ढूंढ कर मारा करते थे। सन 1266 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म दिल्ली में हुआ था। उसने अपना सारा जीवन भारतीय उपमहाद्वीप में ही गुजारा था और इसके बाद उसने सन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली में सुल्तान के रूप में भारत पर राज किया। अगर एक शासक के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी को देखा जाए तो वह बेहतरीन योद्धा होने के साथ साथ एक विशाल रणनीतिकार भी था जिसके पास बहुत बड़ी और कुशल सेना मौजूद थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके हथिया ली थी। चाचा की मौत के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर आ बैठा और इसके बाद उसने बड़ी ही तेजी के साथ अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया।
इसी कड़ी में उसने कई हिंदू राजाओं के प्रशासित राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, उस समय मंगोलों ने हमला किया। जगताई खनाते के मंगोलों के अंतर्गत दुआ खान ने भारत के उपमहाद्वीप पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले भी हमले की कोशिश की गई थी। मंगोलों ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर हमला किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया था। इतिहासकारों ने कहा है कि भारत की किस्मत अच्छी रही कि मंगोलों ने उस समय बड़ा हमला नहीं किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी जैसा शक्तिशाली योद्धा राज कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार नहीं बल्कि 6 बार मंगोलों को भारत में कदम रखने से रोक दिया था। मंगोलों ने पहली बार सन 1298 में हमले की कोशिश की थी। इस हमले में उन लोगों ने करीब 1 लाख घोड़ों का इस्तेमाल भी किया था। इसके जवाब में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई उलुग खान और जनरल जफर खान के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी और खिलजी की सेना ने मंगोलों की इस युद्ध में करारी शिकस्त भी दी थी। जीत के साथ ही करीब 20,000 सैनिकों को युद्ध बंदी भी बना लिया गया था, जिन्हें बाद में मौत की सजा दे दी गई थी। अपनी हार के 1 साल बाद मंगोल्स एक बार फिर से भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया था। इस बार भी जफर खान के नेतृत्व में खिलजी की सेना ने जीत हासिल की थी और अपने खोए हुए किलों को आसानी से वापस लिया। लगातार हो रही अपनी हार से दुआ खान एकदम झल्ला उठा था और उसने एक बार फिर से अपने बेटे कुतलुग बाजा के नेतृत्व में 2 लाख सेना के नेतृत्व में हमले में भेज दिया था और इस बार उसने दिल्ली सल्तनत को खत्म करने का पूरा इरादा कर लिया था और पूरी तैयारी के साथ सेना भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार भी इस बार डर गए थे और उसने खिलजी को युद्ध न करने की सलाह भी दी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ और उसने अंत समय तक लड़ने का फैसला किया। इसके पहले खिलजी के चाचा जलालुद्दीन ने मंगोलों की मांगों को मानते हुए युद्ध का फैसला नहीं किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ये सब पसंद नहीं था और अलाउद्दीन खिलजी का आमना सामना मंगोल कुतलुग ख्वाजा से किले पर हुआ था। शायद यही वह दिन था। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने जनरल जफर खान की वजह से जीत हासिल कर ली थी। इस तरह की हार की वजह से मंगोल पीछे हट गए थे और वापस लौट गए थे, लेकिन वह दुआ खान अपनी हार को कभी नहीं भूला था। उसने सन 1303 ईस्वी में 1,20,000 सेना के साथ दोबारा हमला किया था। इस बार ये हमला जनरल ताराभाई के नेतृत्व में किया गया था। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की लड़ाई को अभी जीता ही था। उसने इस युद्ध में जीत तो हासिल की, लेकिन बहुत भारी क्षति भी झेलनी पड़ी थी। ऐसे में जनरल ताराभाई ने हमला बोल दिया, लेकिन इस बार भी वह खिलजी की सेना को घेरे में नहीं घेर पाए और उनके घेरों को तोड़ नहीं पाए। लगातार 2 महीने तक कोशिश करते रहे और थक हार कर वापस लौट गया था। इसलिए 2 साल बाद मंगोलों ने एक बार फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। दुश्मनों के 20,000 घोड़े जब्त कर लिए गए और उनकी सेना का सारा सामान ढूंढ निकाला गया और 8,000 युद्ध बंदियों को दिल्ली लाया गया। जनरल अली बेग और जनरल दरताक के सिरे को कलम कर दिया गया और आखिरी बार दुआ खान ने 1306 ईस्वी में हमला किया और इस हमले में भी वह नाकाम रहा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के सबसे अधिक और सबसे भयंकर आक्रमण हुए थे, लेकिन उसने मंगोलों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नृत्य और तलवार की नीति अपनाई थी। मंगोलों के विरुद्ध बलवान रक्षात्मक उपाय करते हुए कर्तारवादी नीति को त्याग दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से राजधानी दिल्ली की रक्षा और अपना विजय अभियान जारी रखा और मंगोलों से रक्षा के लिए उसने पुराने किले की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण भी करवाया था। सीमाओं की रक्षा के लिए योग्य और विश्वास पात्र अधिकारियों को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हथियारों के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किए गए। अलाउद्दीन खिलजी का सौभाग्य ये था कि उसे नुसरत खान, उलुग खान, अलग खान, जफर खान, मलिक गाफूर जैसे योग्य सेना नायकों की स्वामी भक्ति प्राप्त थी। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध सदैव रक्षात्मक नीति का अनुसरण न कर आक्रामक नीति अपनाई थी और उन्हें पराजित किया। जफर खान और उसके साथी 5,000 मंगोलों को मारने में कामयाब रहे, जबकि उनके केवल 800 मारे गए। इसके बाद जफर खान ने अपने 200 जीवित सैनिकों के साथ आखिरी रुख खड़ा किया
और उसके घोड़ों को काट दिया गया, जिसके बाद वह पैर पर लड़ा और वह भी एक तीर से मारा गया था, जिसने उसके कवच को चीर करके उसके दिल को छेद दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल के दौरान जफर खान की मौत में दिल्ली अधिकारियों के बीच निराशा भी पैदा की। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान लिखे गए शाही इतिहास में जफर खान का नाम भी शामिल है। मंगोलों ने 1303, 1305 और 1306 में फिर से भारत पे हमला किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत सेना की हराने में नाकामयाब रहे। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने वह कारनामा कर दिया जो विश्व में कोई भी नहीं कर पाया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने लगातार हराने के बाद अपनी बेहतर सेना और बहादुरी के बाद परिचय अवश्य दिया था। तो मित्रों, ये थी अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल्स के बारे में कुछ जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।